आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जो क्वेश्चंस है ये ना केवल सीबीएसई एग्जाम में बल्कि ऑल ओवर जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसमें सॉफ्टवेयर के क्वेश्चन बनते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर को। कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होते हैं इनको मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जाता है। एक हम बांटते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक हम बोलते हैं उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जहां तक बात होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए कहा जाता है कंप्यूटर के लिए अनिवार्य सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। तो कंप्यूटर के लिए अनिवार्य सॉफ्टवेयर जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोगों ने समझने के लिए दो भागों में बांट दिया है। एक हमारे पास सिस्टम मैनेजमेंट और एक है यूटिलिटीज प्रोग्राम। अगर हम बात करें सिस्टम मैनेजमेंट, सिस्टम मैनेजमेंट में ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जो सिस्टम को मैनेज करने के लिए या उसको चलाने के लिए अनिवार्य होते हैं। जैसे एक हमारे पास में है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे कहा जाता है सोल ऑफ कंप्यूटर, है ना, कंप्यूटर की आत्मा। हमारे पास जितना भी हार्डवेयर होता है उन सबको ऑपरेट करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए हमको ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद सेकंड जो हमारे पास में होता है वो होता है डिवाइस ड्राइवर, है ना। ये सिस्टम डिवाइस ड्राइवर जो होते हैं कंप्यूटर में जितने भी डिवाइसेस अटैच होते हैं, है ना, चाहे आपका कीबोर्ड हो, माउस हो, प्रिंटर हो, स्कैनर हो, बारकोड रीडर हो, ओएमआर हो, जितने भी प्रकार के हार्डवेयर पार्ट्स हम लोग कंप्यूटर से अटैच करते हैं, जितने भी डिवाइसेस अटैच करते हैं, उन सबको चलाने के लिए उनके ड्राइवर की आवश्यकता होती है। तो वही होते हैं हमारे डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर भी याद रखेंगे कि किसी भी कंप्यूटर में लगने वाले डिवाइसों को चलाने के लिए उनका एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर्स, है ना। इसके अलावा फिर हमारे पास में सिस्टम यूटिलिटीज। अच्छा, सिस्टम यूटिलिटीज कौन सी होती है? तो सिस्टम यूटिलिटीज उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जो कंप्यूटर को चलाने के लिए, मतलब मेंटेनेंस के लिए, रख रखाव के लिए, जो सॉफ्टवेयर हमको ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही प्रोवाइड किए जाते हैं, या हम बोले कि इनबिल्ट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो वही सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे पास में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसमें सबसे पहले हमारे पास में आता है डिस्क डिफ्रैगमेंटर, है ना। अब डिस्क डिफ्रैगमेंटर क्या होता है? तो डिस्क डिफ्रैगमेंटर क्या होता है कि आपके हार्ड डिस्क में, है ना, अलग अलग जगह पे डाटा पड़ा होता है। तो आपके हार्ड डिस्क में जो अलग अलग डाटा पड़ा होता है, साथ में बैक सेक्टर्स होते हैं, या हम यूं कहे कि बिल्कुल अव्यवस्थित रूप से डाटा पड़ा होता है डिस्क में। तो उस डाटा को अरेंज करना, है ना, या व्यवस्थित करना डिफ्रैगमेंटर कहलाता है ना। अब क्या होगा कि अव्यवस्थित था, अब इसको हम अरेंज करेंगे तो कैसा होगा, पूरा का पूरा डाटा एक तरफ आ जाएगा और आपको फ्री स्पेस मिल जाएगा, है ना। साथ में बैक सेक्टर वन साइड हो जाएंगे। तो जो आपके जो लेंस होता है जो हार्ड डिस्क में रीड करता है, तो जब भी बैक सेक्टर पे जाता है तो आपका सिस्टम स्लो हो जाता है, तो उससे बचा जा सकता है ना। तो डिफ्रैगमेंटर हमको चलाते रहना चाहिए एक निश्चित समय अंतराल के बाद में। जब हार्ड डिस्क में बहुत सारा डाटा आ जाए तो आप डिफ्रैगमेंटर चलाते रहे तो डाटा व्यवस्थित हो जाएगा और हार्ड डिस्क की लाइफ बढ़ जाएगी, है ना। फिर हमारे पास में डिस्क कंप्रेशन। अब डिस्क कंप्रेशन में क्या होता है, हम पूरी डिस्क को कंप्रेस कर देते हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि उसमें बहुत ज्यादा डाटा होता है। अब डाटा इतना फुल हो जाता है कि हमको नोटिफिकेशन एरिया में हमको नोटिफाई होने लगता है कि हमारे हार्ड डिस्क में डाटा फुल हो गया, सी में, डी में, ड्राइव में डाटा फुल हो गया है ना। तो अब हमको और डाटा इंस्टॉल करना है और डाटा हमको कॉपी करना है, तो उतना तो स्पेस होता नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि हमारी हार्ड डिस्क को, है ना, क्या कर देते हैं, हम कंप्रेस्ड कर देते हैं। कंप्रेस्ड होने के बाद हमारी हार्ड डिस्क जो पूरी फुल हो चुकी थी वो कैसे मिल जाएगी, उसमें कुछ स्पेस हमको मिल जाएगा, है ना, ताकि हम उसमें और डाटा डाल सकें। साथ ही यहाँ पे हमको एक ऑप्शन और मिल जाता है ना, जब हम कंप्रेस करते हैं डिस्क को तो आने वाला डाटा, जो अगला डाटा हम जो भी उसमें डालेंगे वो भी ऑलरेडी कंप्रेस होते हुए डिस्क में स्टोर होते रहेगा, है ना। तो डिस्क कंप्रेशन। इसके बाद में आपका डिस्क क्लीनर। अच्छा, डिस्क क्लीनर क्या होता है कि आपके हार्ड डिस्क में, हमारे कंप्यूटर की बात करें तो उसमें बहुत सारी ऐसी फाइलें या सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका आपने बहुत समय से यूज ही नहीं किया, तो कंप्यूटर के हिसाब से वो आपके यूज की है ही नहीं, ऐसा वो मान लेता है ना। तो क्या करेगा, जब हम डिस्क क्लीनर चलाते हैं तो हमको वो वाली फाइलें दिखाएगा वो, या वो वाले एप्लीकेशंस दिखाएगा, सॉफ्टवेयर दिखाएगा जिनको हमने बहुत लंबे समय से यूज नहीं किया, है ना। तो हमको दिखाएगा और हम उसको देखते हैं, अगर यूज का होगा तो ठीक है, अगर यूज का नहीं होगा तो हम उसको हटा देंगे। तो उससे क्या होगा, हमारी डिस्क में स्पेस मिल जाएगा, हार्ड डिस्क में जगह मिल जाएगी, ताकि आप कोई और जरूरी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन या डाटा को स्टोर कर सके। इसके बाद में फिर हमारे पास में आता है एंटीवायरस, है ना। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ना। एक तो डिफ्रैगमेंटर पूछ गया, अव्यवस्थित हार्ड डिस्क में अवस्थित डाटा को अरेंज करने के लिए हम डिफ्रैगमेंटर कर रहे हैं, है ना। फाइलों को कंप्रेस करने के लिए
है ना, कंप्यूटेशन यूज कर रहे हैं, ये क्लीनर हो गया। एंटीवायरस के लिए पूछा गया जो प्रश्न है वो ये पूछा जाता है कि एंटीवायरस कौन सा सॉफ्टवेयर है ना, तो याद रखेंगे एंटीवायरस आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है ना। यही पे इनके भी प्रश्न है, आपसे पूछा गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना। डिवाइस ड्राइवर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे अलग अलग दो भागों में बांटा गया है, ज्यादा डीप का क्वेश्चन बनाएगा तो हमने इसको भी अलग अलग करके रखा है। इसके बाद में फिर हमारे पास में आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वही सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे वास्तविक कार्य को संपन्न कराने के लिए आवश्यक होते हैं, है ना। यह हम बात करें कि कंप्यूटर में जो काम हम एक्चुअल करते हैं कि हमको राइटिंग काम करना है, एडिटिंग करना है, एनिमेशन का करना है ना, तो इस तरीके के जितने भी काम होते हैं कंप्यूटर में किए जाने वाले वास्तविक कार्य वही कहलाते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना, जो वास्तविक कार्य करने में आपकी मदद करते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी हमने दो भागों में बांटा हुआ है ना। पहला हमने बांट दिया है जनरल पर्पस का सॉफ्टवेयर, सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर, है ना। अब सामान्य उद्देश्य सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका सामान्य तौर पर प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे जितने भी सॉफ्टवेयर है उनका यूज घर में भी होगा, शॉप में भी होगा, ऑफिस में भी होगा, स्कूल में भी होगा, कॉलेज में भी होगा, सभी जगह पर प्रयोग में आने वाले सॉफ्टवेयर, है ना, जिनमें क्या होगा कि इसमें जितने भी सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं ये कैसे होते हैं, थोड़े थोड़े काम के लिए होते हैं। कोई बहुत बड़ा काम या हम बात करें कि हम लेटर राइटिंग कर रहे हैं, है ना, लेटर राइटिंग कर रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं किसी जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, जैसे हमने बोल दिया कि आपका वर्ड है इसमें आप लेटर राइटिंग करते हैं ना, आपका एक्सेल है जिसमें आप कैलकुलेशंस करते हैं ना, या आपका पावर पॉइंट इसमें आप एनिमेशन कर रहे हैं। अब पावर पॉइंट में यहाँ पे जो जनरल पर्पस से एनिमेशन होता है वो हाई लेवल का तो होता नहीं है ना, थोड़ा थोड़ा ही होता है। तो इसलिए हमने क्या रखा है, उसको जनरल पर्पस में रखा है कि थोड़ा सा काम अगर एनिमेशन का आपको करना है तो हम पावर पॉइंट में कर सकते हैं। एक्सेल हमने बोला कैलकुलेशन के लिए, तो इसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन जो होता है वही कर सकते हैं। अगर हमको अकाउंट मेंटेन करना है ना, तब तो हमको अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर में पड़ेंगे ना, वो एक्सेल में नहीं होगा, है ना। वैसे वर्ड के, अब वर्ड आप टाइप कर रहे हो तो इसमें सिर्फ वर्ड से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होगी। अगर आप चाह रहे हो कि आपको बहुत ज्यादा एनिमेटेड सॉफ्टवेयर है, इस तरीके के वर्ड्स तैयार करने हो जो एनिमेटेड हो, है ना, या बहुत अच्छा ग्राफिक्स में आए तो वर्ड में तैयार नहीं होते, है ना। इसमें हमेशा जनरल पर्पस के छोटे छोटे काम के लिए ही इन सॉफ्टवेयर्स का हम लोग प्रयोग करते हैं, एकदम बड़े स्तर पर नहीं करते। और जिन सॉफ्टवेयर का हम बड़े स्तर पर प्रयोग करते हैं, है ना, किसी पर्टिकुलर किसी एक ही कार्य को, है ना, बहुत अच्छे से करना है हमको, तो हम लेते हैं स्पेशल सॉफ्टवेयर, है ना, ये स्पेशल पर्पस के सॉफ्टवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये एक ही कार्य को करते हैं, है ना, और एक ही जगह प्रयोग में आएंगे, मल्टीपल जगह मल्टीपल काम के लिए प्रयोग में नहीं आते, है ना। जैसे कि हम बात करें, एक होता है आपका पेरोल का, पेरोल सॉफ्टवेयर, है ना, पेरोल सॉफ्टवेयर स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर है। इसमें एक ही काम होता है, कौन सा, तो इसमें किसी भी व्यक्ति की, है ना, जैसे किसी कंपनी में काम करेगा, हम कंपनी के अकॉर्डिंग अगर ले ले तो किसी भी कंपनी के कर्मचारियों से रिलेटेड जितना भी खर्चे वाला काम होता है, सैलरी होगी, इंसेंटिव मतलब डीए ये जितने भी होंगे, इसका कहाँ पे मैनेज करते हैं हम, पेरोल सॉफ्टवेयर में मैनेज करते हैं, है ना। जैसा व्यक्ति का डेजिग्नेशन होगा उसके अनुसार उसका पे स्केल जनरेट होता है, उसी पे स्केल को हम पेरोल के जरिए डिवाइड करते हैं, उसकी सैलरी जनरेट कर देते हैं, है ना। फिर हमारे पास में कौन सा है, होटल मैनेजमेंट, है ना। अब एक होटल में जितने भी काम होते हैं, है ना, कि आपका रूम का होगा, हाउसकीपिंग का होगा, रेस्टोरेंट का होगा, इन सारे कार्यों को हम होटल मैनेजमेंट में तैयार कर लेते हैं, है ना। और उसी के जरिए क्या होगा, उसका मैनेज हो जाएगा। और साथ में हमारे क्या मिल जाते हैं, बिल, है ना। एक अगर हम बात करें कि बिल जनरेट करने के सॉफ्टवेयर, उससे क्या निकल रहा है, सिर्फ बिल निकल रहा है, दूसरा कोई काम नहीं होता है। ऐसे ही फिर हमारे पास में है रिजर्वेशन के सॉफ्टवेयर, है ना, कि हम ट्रेन का कर रहे हैं, बस का कर रहे हैं, या एयर टिकट कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, उस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, रिजर्वेशन होगा, दूसरा कोई काम नहीं होता है। वो स्पेशल सॉफ्टवेयर हो गया रिजर्वेशन के लिए, है ना। ऐसे हमारे पास में है स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, है ना। स्कूल एक स्कूल है, उसमें जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं हमारे, तो उसका एडमिशन मतलब रजिस्ट्रेशन, है ना, फिर उसके मार्कशीट वगैरह हो गई, है ना, फिर उसका अटेंडेंस हो गई, फीस स्ट्रक्चर हो गया, फाइन वगैरह हो गया, ये सारी चीजें, है ना, हम लोग स्कूल मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर में डाल सकते हैं। स्पेशल पर्पस के लिए हमारे पास और आता है कि हमारा क्या, मार्कशीट जनरेशन का, है ना। मार्कशीट जनरेशन का सॉफ्टवेयर स्कूल हो, कॉलेज हो, स्कूल यूनिवर्सिटी, है ना, ये सभी जगह इस सॉफ्टवेयर का यूज करके मार्कशीट तैयार कर लेते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि ये वाले जितने भी सॉफ्टवेयर है किसी पर्टिकुलर किसी एक कार्य को करने के लिए बनाए गए हैं, है ना।
और यार्न सॉफ्टवेयर है जनरल पर्पस के सॉफ्टवेयर है ना। इन दोनों का अगर हम अंतर देखें है ना, तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर है जो सामान्य कार्य कर रहे हैं और ये ऐसे सॉफ्टवेयर है जो विशिष्ट कार्य प्रतियों किसी एक कार्य कर रहे हैं है ना। यहाँ पे अगर हम एग्जाम के क्वेश्चन ले लें तो एग्जाम के लिए क्वेश्चन है इसके लिए है ना कि आपसे पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा सॉफ्टवेयर है, डिवाइस ड्राइवर कौन सा सॉफ्टवेयर है, साथ में फिर आपसे पूछता है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन कि वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर होता है। वर्ड भी है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ना। और एक्सेल पावर पॉइंट ये सारे के सारे पेज मेकर ये सारे समय आपके कौन से हैं, जनरल पर्पस के सॉफ्टवेयर है। साथ ही हमको मिलता है यहाँ पे अगर हम यूटिलिटी की बात करें तो वर्डपैड नोटपैड भी इसी के अंतर्गत रखा जाता है क्योंकि इनबिल्ट आ रहा है ना। नोटपैड क्या है, टेक्स्ट एडिटर है, वर्डपैड क्या है, टेक्स्ट एडिटर है। नोटपैड में हम क्या करते हैं तो HTML की कोडिंग करते हैं हम नोटपैड में है ना। और अगर हम बात करें वर्ड के लिए ही एक और बात करें हम, एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है कि क्लोज सोर्स है ना। यहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर पे बता दें कि एक हमारे पास में होता है ओपन सोर्स और दूसरा होता है हमारे पास में क्लोज सोर्स है ना। ओपन सोर्स वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका हमें पैसे नहीं देने पड़ते, फ्री मिलते हैं। इस तरीके के सॉफ्टवेयर जितने भी होते हैं ये ओपन सोर्स होते हैं और जिनका हमको पैसे लगते हैं है ना, जो पैसे खर्च करके हम उन सॉफ्टवेयर को हमारे खरीद सकते हैं और हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सारे सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, क्लोज सोर्स। यहाँ पे ये भी रहा क्या रखना है हिंदी में, इसको खुला सोर्स और इसको बंद सोर्स कहा जाता है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो और क्वेश्चंस बनते हैं तो इसको हम लेके आएंगे अगले वीडियो में है ना। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहें। ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्वेश्चंस के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं है ना। टेलीग्राम में जाइए, सर्च करिए राज सीपीसीटी, उसमें आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। वहां आपको डेली क्विज मिल जाएंगे, एमसीक्यू मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे और डेली टेस्ट जो मिलते हैं स्पेशल सीपीसीटी के लिए 52 क्वेश्चन की जो सीरीज चलती है वो डेली आपको इस समय मिल रही है। तो आप ज्वाइन करिए उसे जाकर। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में कुछ समय बाद।